सिर्फ 5 सेकंड के लिए अपने दिमाग की आवाज सुनो। क्या चल रहा है अंदर? एक शोर, एक बेचैनी, कल की चिंता या किसी और से पीछे रह जाने का डर। सच कहूँ तो तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हो, लेकिन हकीकत यह है कि तुम सिर्फ पैसेंजर हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल कर रहा है और तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल कर रही है दुनिया की डिस्ट्रैक्शन। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जिसे तुमने आज तक ऑन ही नहीं किया, अगर मैं कहूँ कि दिन में सिर्फ 10 मिनट तुम्हारी एंजाइटी, तुम्हारा ओवर थिंकिंग और तुम्हारा लेजीनेस हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। यह कोई जादू नहीं है, यह साइंस है। इसे न्यूरो साइंस में माइंड कंट्रोल कहते हैं। आज का यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। अगर तुमने इसे बीच में छोड़ा तो तुम अपनी पुरानी रेट रेस में वापस लौट जाओगे। फैसला तुम्हारा है, जागना है या सोते रहना है। जब भी तुम मेडिटेशन शब्द सुनते हो, तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? एक साधु जो हिमालय में आंखें बंद करके बैठा है, या कोई बोरिंग सी प्रैक्टिस? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम दुनिया के सबसे बड़े भ्रम में जी रहे हो। मेडिटेशन सिर्फ आंख बंद करना नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि ध्यान मन को उस लेजर बीम की तरह बना देता है जो लोहे को भी काट सकती है। स्पिरिचुअल भाषा में यह खुद से मिलने की कला है, लेकिन साइंस की भाषा में यह तुम्हारे दिमाग के हार्डवेयर को अपग्रेड करने का एक सॉफ्टवेयर है। यह वह रिमोट है जो तुम्हारे हाथ से छिन गया है। ध्यान का असली मतलब है अवेयरनेस, यह जानना कि तुम्हारा दिमाग तुमसे क्या करवा रहा है और फिर उस कमांड को ओवरराइड करना। यह तुम्हारे अपने ही दिमाग के खिलाफ एक साइलेंट युद्ध है। नीचे कमेंट में लिखो, इस वक्त तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम किस चीज से लड़ रहे हो। आज के इस दौर में मेडिटेशन कोई चॉइस नहीं है, यह एक सर्वाइवल टूल है। क्यों? क्योंकि तुम एक डिजिटल चक्रव्यूह में फंस गए हो। तुम्हारे दिमाग को इस तरह से हैक किया जा रहा है कि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। हर रील, हर शॉट, हर नोटिफिकेशन तुम्हारे दिमाग में डोपामिन का एक सस्ता हिट रिलीज करता है। तुम्हारा अटेंशन स्पैन एक गोल्ड फिश से भी कम हो गया है, सिर्फ 8 सेकंड। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि दिमाग में एक धुंध छाई हुई है जिसे ब्रेन फॉग कहते हैं? तुम कुछ काम करने बैठते हो और 5 मिनट बाद तुम्हारा हाथ खुद ब खुद तुम्हारे फोन की तरफ चला जाता है। यह तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा दिमाग हैक हो चुका है। उस डोपामाइन एडिक्शन और डिजिटल जहर को शरीर से बाहर निकालने का सिर्फ एक ही एंटीडोट है और वो है मेडिटेशन। यह तुम्हारे दिमाग की सफाई, एक डिजिटल झाड़ू जो सारा कचरा बाहर फेंक देती है। अब बात करते हैं साइंस की। कोई हवाई बातें नहीं, सीधे न्यूरो साइंस के फैक्ट्स। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के MRI स्कैन्स ने साबित कर दिया है कि मेडिटेशन तुम्हारे दिमाग का फिजिकल स्ट्रक्चर बदल देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ध्यान से सुनो, यह बहुत गहरा है। तुम्हारा दिमाग प्लास्टिक की तरह है, तुम इसे जिस शेप में चाहो ढाल सकते हो। जब तुम हर रोज सिर्फ 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करते हो तो तुम्हारे दिमाग में 3 बड़े साइंटिफिक बदलाव होते हैं। नंबर 1, द बॉस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तुम्हारे माथे के ठीक पीछे दिमाग का वह हिस्सा जो फैसले लेता है, फोकस करता है और तुम्हारी विल पावर को कंट्रोल करता है। यह तुम्हारे दिमाग का CEO है। आम इंसान का यह हिस्सा कमजोर होता है, लेकिन जब तुम ध्यान लगाते हो तो इस हिस्से का ग्रे मैटर बढ़ने लगता है। यह हिस्सा मोटा और ताकतवर हो जाता है। इसका मतलब है तुम्हारा दिमाग नहीं, तुम खुद अपने फैसले लोगे। नंबर 2, डर का केंद्र अमिगडाला। दिमाग के बहुत अंदर बादाम के आकार का एक हिस्सा होता है अमिगडाला। यह तुम्हारे स्ट्रेस, डर और एंजाइटी का सेंटर है। जब तुम ओवर थिंकिंग करते हो तो यह हिस्सा आग बबूला हो जाता है। 8 हफ्ते की रेगुलर मेडिटेशन से वैज्ञानिकों ने देखा कि अमिगडाला का साइज लिटरली सिकुड़ गया है, छोटा हो गया है। यानी बायोलॉजिकली तुम्हारा डर और तुम्हारी चिंता जड़ से खत्म होने लगती है। नंबर 3, मेमोरी ब्रेक हिप्पोकैम्पस। यह हिस्सा तुम्हारी याददाश्त और सीखने की क्षमता को कंट्रोल करता है। मेडिटेशन से हिप्पोकैम्पस की मोटाई बढ़ जाती है, तुम्हारी मेमोरी शार्प हो जाती है, तुम चीजों को तेजी से कैच करने लगते हो। सोच कर देखो, तुम सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगा रहे हो और अंदर तुम्हारा दिमाग अपना पूरा बायोलॉजिकल हार्डवेयर दोबारा लिख रहा है ना वाव मोमेंट? तुम अपनी खोपड़ी के अंदर एक सुपर कंप्यूटर बिल्ड कर रहे हो। जब तुम्हारा दिमाग
दिमाग इस तरह से अपडेट होता है तो तुम्हारी जिंदगी में 10 ऐसे भयंकर बदलाव आते हैं जो तुम्हें आम लोगों की भीड़ से अलग कर देते हैं। नंबर 1, लेजर फोकस। जैसे महाभारत में अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, वैसे ही तुम्हारा फोकस हो जाता है। जब तुम पढ़ोगे या काम करोगे तो तुम्हारे बगल में बम भी गिर जाए तो तुम्हारा ध्यान नहीं भटकेगा। नंबर 2, अनब्रेकेबल विल पावर। जब तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रॉन्ग होता है तो तुम्हारे अंदर नो कहने की ताकत आती है। जंक फूड को नो कहना, आलस को नो कहना और फालतू की रील्स को नो कहना। तुम अपने मन के गुलाम नहीं मालिक बन जाते हो। नंबर 3, इराडिक्शन ऑफ स्ट्रेस। कोर्टिसोल का नाम स्ट्रेस हार्मोन तुम्हारी बॉडी से गायब होने लगता है। तुम उस इंसान की तरह बन जाते हो जो तूफान के बीच में भी बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। नंबर 4, डीप स्लीप मास्टरी। अगर रात में करवटें बदलते रहते हो, मेडिटेशन तुम्हारे स्लीप साइकिल को रिसेट कर देता है। तुम्हें ऐसी गहरी नींद आएगी जैसे कोई बच्चा सोता है। 4 घंटे की नींद में भी तुम 8 घंटे की एनर्जी महसूस करोगे। नंबर 5, इमोशनल कंट्रोल। कोई तुम्हें गाली दे या उकसाए, तुम रिएक्ट नहीं करोगे, तुम रिस्पॉन्ड करोगे। तुम्हारे अंदर का गुस्सा तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। तुम हर सिचुएशन में ठंडे दिमाग से फैसला लोगे। नंबर 6, डोपामाइन रिसेट। छोटी छोटी चीजों में मजा आना शुरू हो जाएगा। जो चीजें तुम्हें बोरिंग लगती है, जैसे किताब पढ़ना, काम करना, उनमें तुम्हें फोकस और सेटिस्फेक्शन मिलने लगेगा। तुम्हारा ब्रेन वापस नेचुरल स्टेट में आ जाएगा। नंबर 7, एक्सप्लोजन ऑफ क्रिएटिविटी। दुनिया के सबसे बड़े जीनियस स्टीव जॉब्स से लेकर निकोला टेस्ला तक सबके पास एक शांत दिमाग था। अल्फा ब्रेन वेल्स के कारण तुम्हारे अंदर से ऐसे आइडियाज निकलते हैं जो तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। नंबर 8, एंटी प्रोसेस टूल। साइंस ने साबित किया है कि ध्यान तुम्हारे डीएनए के टेलोमेयर्स की लंबाई बढ़ाता है। इसका मतलब है कि तुम्हारी बॉडी के सेल धीरे बूढ़े होंगे। तुम लंबे समय तक जवान और एनर्जेटिक दिखोगे। नंबर 9, एंड ऑफ ओवर थिंकिंग। दिमाग की वह बकबक जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रही है, वो एकदम शांत हो जाएगी। तुम्हें वर्तमान में जीने की कला आ जाएगी। नंबर 10, अनलिमिटेड सेल्फ अवेयरनेस। सबसे बड़ा फायदा, तुम्हें यह पता चल जाएगा कि तुम सच में कौन हो, तुम्हारी ताकत क्या है, तुम्हारी कमजोरी क्या है। जब इंसान खुद को जान लेता है तो उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। इन 10 में से तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? अभी पॉज लो और कमेंट में नंबर लिखो। जो लिखेगा मैं समझूंगा कि वह सीरियसली अपनी लाइफ बदलना चाहता है। अब बहुत से लोग मेडिटेशन शुरू तो करते हैं लेकिन 2 दिन में छोड़ देते हैं क्योंकि उनके दिमाग में कुछ कचरा मिथ भरा होता है। चलो उसे साफ करते हैं। पहला मिथ, मुझसे विचार कंट्रोल नहीं होते, मेरे दिमाग में बहुत थॉट आते हैं। रियलिटी, भाई मेडिटेशन का मतलब विचारों को जबरदस्ती रोकना नहीं है। इसका मतलब है विचारों को आते जाते देखना बिना रिएक्ट किए, जैसे आसमान में बादल गुजर रहे हो और तुम सिर्फ उन्हें देख रहे हो। दूसरा मिथ, मेरे पास 1 घंटा नहीं है मेडिटेशन के लिए। रियलिटी, तुम्हें 1 घंटा चाहिए भी नहीं। दिन के सिर्फ 5 से 10 मिनट काफी है। क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। तीसरा मिथ, यह किसी धर्म या पूजा से जुड़ा है। रियलिटी, बिल्कुल नहीं। यह प्योर साइंस और साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज है। इसे कोई भी कहीं भी कर सकता है। तो अब सवाल आता है, शुरुआत कैसे करें? तुम्हें पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक 5 मिनट बिगिनर प्रोटोकॉल दे रहा हूँ। इसे कल सुबह उठते ही आजमाना। स्टेप 1, एक शांत जगह पर बैठ जाओ, जमीन पर या कुर्सी पर। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। स्टेप 2, अपनी आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लो। 4 सेकंड तक सांस अंदर खींचो, 2 सेकंड होल्ड करो और 6 सेकंड में धीरे धीरे बाहर छोड़ो। इसे 3 बार करो। स्टेप 3, अब अपनी नॉर्मल सांसों पर ध्यान लगाओ। महसूस करो कि सांस नाक के अंदर कैसे जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। बस इसे देखना है। स्टेप 4, अब असली खेल शुरू होगा। तुम्हारा दिमाग तुम्हें भटकाएगा। तुम्हें कल की बातें याद आएगी, खुजली होगी, बोरियत लगेगी। यही वो मोमेंट है जैसे ही तुम्हें एहसास हो कि तुम्हारा ध्यान भटक गया, उसे वापस पकड़कर अपनी सांसों पर ले आओ। जितनी बार तुम अपने भटकते हुए ध्यान को वापस सांसों पर लाओगे, तुम्हारे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक नया बाइसेप कर्ल लगेगा। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी, यही दिमाग का वर्कआउट। दोस्त, तुम्हारी जिंदगी की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि तुम्हारे दिमाग की क्वालिटी क्या है। दुनिया के सारे हथियार, सारा पैसा, सारा टैलेंट बेकार है अगर तुम्हारा दिमाग खुद के कंट्रोल में नहीं है। आज से, अभी से खुद से यह वादा करो कि तुम अपने
अपने दिमाग के गुलाम बनकर नहीं जियोगे, तुम उसके मास्टर बनोगे। अगर यह वीडियो तुम्हारे अंदर तक गया है तो कमेंट में लिखो आई एम इन कंट्रोल, ताकि मुझे पता चले कितने लोग असल में अपनी जिंदगी का गियर खुद अपने हाथ में ले रहे हैं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि यहाँ तुम्हें ऐसा ही कंटेंट मिलेगा जो तुम्हें अंदर से बदल कर रख देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।